चंदेषु निमलयरा आए छेषु अयं त्वया सहरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। त्रिलोक के नाथ शासनेशपति प्रभु महावीर स्वामी एवं उनके ही आज्ञा में विचरण करने वाले जीवनदाता ज्ञानदाता सरल हृदय सरल मना परम पूज्य गुरु भगवान के पावन चरणों में अत्यंत भाव भक्ति के साथ विधि सहित वंदन नमस्कार अर्पित करते हुए देखा जाता है जीवन के अंदर कहीं साधनाएं होती हैं, कहीं अनुष्ठान होते हैं, पर आज एक मुख्य साधना, एक मुख्य आराधना की हम चर्चा करने के लिए जाएंगे और वह साधना है सामाहिक साधना। 32 आगम एक तरफ और प्रभु महावीर ने एक ऐसा सूत्र श्रावक श्राविका श्रमण और श्रमणी के लिए दिया और वह सूत्र है आवश्यक सूत्र। नाम ही आवश्यक है जो प्रतिदिन श्रमण श्रमणी श्रावक श्राविकाओं को इस सूत्र की जानकारी, इस सूत्र की विधि और इस सूत्र की परिपाटी को याद करने के लिए आवश्यक सूत्र यानी कि प्रतिक्रमण सूत्र। माना विश्व के अंदर जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं उनको इस सूत्र का कंठस्थ होना, इस आवश्यक सूत्र की आराधना करना सक्षमता नहीं रहती है। ज्ञान की सक्षम हर किसी के पास नहीं रहती है, पर एक साधना जो है वह साधना है सामायिक की साधना, जीवन की आराधना। सामायिक श्रावक श्राविकाएं और साधु साध्वी भी करते हैं। 2 घड़ी की सामायिक श्रावक श्राविकाओं की बताई गई है और जाव जीव की सामायिक साधु साध्वी भगवंतों के लिए बताए गए हैं। आओ इस सामायिक साधना की, इस सामायिक आराधना की हम तैयारी कैसे करें और ये सामायिक क्यों करना, ये सामायिक किस लिए करना, सामायिक का घोर चिंतन क्यों करना। याद रखना, शुरुआत में एक छोटे से दृष्टांत में आपको समझाना चाहता हूँ। राजगिरी के राजा सैनिक महाराजा जो प्रभु महावीर स्वामी के सेवा में अक्सर जाया करते थे, जब सैनिक महाराजा को ज्ञात हुआ कि वे नरक में जाने वाले हैं तो प्रभु परमात्मा से पूछते हैं कि नरक में ना जाऊं ऐसा उपाय बताइए। तब प्रभु महावीर का यह स्वयं शब्द है, प्रभु महावीर ने इन शब्दों को स्वयं फरमाया कि हे सैनिक, अगर तुम पुण्य श्रावक की सामायिक खरीद लो तो नरक में नहीं जाओगे। ऐसे और अन्य उपाय भी बताए, पर एक सर्वप्रथम उपाय बताया कि हे सैनिक, अगर तुम्हें नरक में नहीं जाना हो तो सामायिक खरीदो। किसकी? पुण्य श्रावक की सामायिक खरीदो। नरक में किसको जाना पसंद है, आपको या हमको? क्योंकि थोड़ा दुख हुआ नहीं हम घबरा जाते हैं, थोड़ा दुख अपने जीवन में आ जाए हम संतुलित में नहीं रहते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और दुख का भार किसी को पसंद नहीं। दुख कोई प्राणी नहीं चाहता है। तो जब नरक में इतना भयंकर दुख को भोगना हो और इसका उपाय कोई बता दे तो सुनने वाली बात है ना। अगर आपको भी नरक में नहीं जाना हो तो ये मेरे शब्द नहीं है,
ये उस प्रभु महावीर के शब्द है कि सामायिक की साधना कर लो। श्रेणिक महाराजा, उसको भी नरक में नहीं जाना था, वह भी नरक से डर रहा था, नरक के दुखों के बारे में सुन चुका था। और वे कहाँ जाके पहुंचे? उस पुण्य श्रावक के यहाँ जाके पहुंचे और पुण्य से कहा कि मुझे एक सामायिक का मोल बता दो, मुझे तेरी एक सामायिक खरीदनी है। हीरों का ढेर, रत्नों का ढेर, वैभव सब लगा दिया, पर क्या कर नहीं पाया? पुण्य की श्रावक की सामायिक खरीद नहीं पाया, क्योंकि सामायिक ना खरीदा जा सकता है ना बिका जा सकता है। याद रखना, सामायिक आप पैसों से, प्रभावनाओं से उसे देकर ना खरीदा जा सकता है, ना उसे बिका जा सकता है, क्योंकि सामायिक तो स्व की साधना है, सामायिक तो स्वयं की आराधना है, स्वयं आत्मस्वरूप की साधना है। सामायिक की परिभाषा तो बाद में दूंगा, पर सामायिक क्यों करना है इसकी चिंतन आप जरूर करना। देखिए, नरक में ना जाना हो तो महावीर स्वामी कहते हैं कि इसकी साधना शुरू कर लो, इसकी आराधना शुरू कर लो। चाहे तो प्रभु महावीर उस श्रेणी को कह सकते थे कि है श्रेणिक महाराजा, तेरा जितना धन है, जितना वैभव है, तुम क्या कर लो, उसको दान में दे दो। पर प्रभु ने कहीं पर भी सूत्र में ऐसा नहीं बताया कि श्रेणिक का क्या करो, तुम दान दे दो, ऐसा नहीं कहा। श्रेणिक को यह कहा, अगर नरक में नहीं जाना चाहते हो तो सामायिक की साधना, सामायिक की आराधना कर लो, खरीद लो। तो ये याद रखना, जो जीव सामायिक की साधना करता है, आराधना करता है, सर्वप्रथम याद रखना, वे नरक के बंधे हुए कर्म का क्षय करते हैं। नरक में नहीं जाने का ये सबसे बड़ा कारण है कि जो भी सामायिक कर लो वह नरक में अवश्य नहीं जाएगा। इसका और गहराई में चिंतन करो, इसके रस में और डूबो कि देखिए, दान देने से जरूर कर्म का क्षय होता है, दान देने से पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। यह आपने और हमने पढ़ा है। तो शास्त्रों में और एक उल्लेख मिलता है कि दान देने से आप संसार भी बढ़ा सकते हो और दान देते हुए संसार भी घटा सकते हो। दान दे के संसार किसने बढ़ाया? उस नागश्री ब्राह्मण ने बढ़ाया, ब्राह्मी ने बढ़ाया। दान देते देते संसार को बढ़ा दिया। तो याद रखना, दान देने से पुण्य कर्म का उपार्जन तो अवश्य होगा, पर कर्म जरूर क्षय होंगे नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दान देते समय जो भाव होते हैं, जो भाव के तरंगे जुड़ते हैं, उसके ऊपर निर्भर होता है। पर प्रभु महावीर ने यह हमको चिंतन का बोध दिया कि एक सामायिक की आराधना, एक सामायिक की साधना करने से पूर्व भव के बंधे हुए नरक कर्म का जो आयुष बंद हुआ है उसका क्षय होता है। ये प्रभु की वाणी है। आगे और चिंतन करो। इस सामायिक साधना के लिए आपको बड़ी लंबी तपस्या नहीं करनी है, आपको आवश्यक सूत्र नहीं आए, ये बात अलग है, पर सामायिक की साधना, सामायिक की आराधना तो हर कोई प्राणी कर सकता है, चाहे वो धर्म रुचि वाला हो, अधर्म रुचि वाला हो। घर में 5 तरह के इंसान होते हैं, अवश्य होते हैं, जो कभी धर्म को मानते नहीं, सामायिक साधना को समझते नहीं। वे धर्म प्रभु वाणी को, जिन वाणी को उतारने के लिए तैयार नहीं होते हैं। माना आप प्रतिक्रमण ना भी सीखे हो, पर इसकी आराधना, इसकी साधना बड़ी सरल है, पर हम क्या कर रहे हैं, उसको करने के लिए दूर हो रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। प्रतिदिन 3 बार भोजन करते हैं, कोई 4 बार करता है। याद रखना, एक सामायिक प्रतिदिन की 24 घंटे होते हैं, प्रति घंटे के 2 मिनट ले लो तो 24 घंटे के जो 48 मिनट आपके निकलते हैं, मात्र सवेरे उभय काल में उस 48 मिनट की साधना जो कर लेता है वह नरक में नहीं जाता है। याद रखना, बड़ी बड़ी लंबी तपस्या वो कर सकते हैं जिनके आत्मबल बड़ा दृढ़ हो,
कायिक बल तो कभी कभी क्या है, शुगर पेशेंट हो, बीपी पेशेंट हो, पीछे हट सकते हैं, वे तप में रम नहीं सकते हैं। पर प्रभु ने एक छोटी सी साधना, अल्प 48 मिनट की साधना, इस सामायिक की साधना, इस सामायिक की आराधना, इस सामायिक की पूजा कैसी करनी है, किस तरह से करनी है, जिससे आपके अनंत भवों का जो बांधा हुआ नरक का बंध है वह टूट जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इस सामायिक की साधना करने से, आराधना करने से देव बंध का आयुष्य होता, देव आयुष्य बंध होता है। यानी कि आपकी साधना, आपकी जो आराधना है वह शुद्ध है, वो तो आपका आयुष्य देव गति के ओर ले जाएगा। अब इसका चिंतन कैसे करना, तो देखिए, जितने भी साधु साध्वी होते हैं वे क्या होते हैं, वे जाव जीव इस सामायिक की साधना करते हैं, आराधना करते हैं। और जरूरी नहीं कि सबके सब साधु पंडित हो, सबके सब साधु या सती भगवंत क्या हो, ज्ञानवान हो। जिसको ज्ञान भी नहीं आता है, आगम भी कंठस्थ नहीं है, चलेगा। पर देखिए, जितने भी साधु जब देह छोड़ते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं कि वे देवलोक पधार गए, उनका देवलोक गमन हो गया। ये शब्द क्यों कहते हैं, ये चिंतन करने का बात है कि उन्होंने सामायिक की साधना की, सामायिक की आराधना की, सामायिक की परिपासना की, उसका अभ्यास किया, इसलिए वे कहाँ गए, देवलोक में गए, देवलोक में गमन कर गए। तो याद रखना, जो भी प्रतिदिन इसकी आराधना करता है, साधना करता है, मात्र 48 मिनट की ही साधना है, मात्र प्रतिदिन की एक सामायिक कर लो, उस पुण्य श्रावक की तरह एक सामायिक प्रतिदिन भी कर लो, तो क्या होते हैं, हमारी भी आयुष्य जब बंद हो तो वे देव आयुष्य बंद हो सकता है। तीसरी बात इस सामायिक की साधना से जुड़ी हुई है कि एक तो नरक में अवश्य नहीं जाओगे, दूसरा आप आयुष्य बंद होते समय अगर सामायिक साधना में हो, भावों के तरंगे में हो, तो आप क्या हो सकते हैं, आप देव गति का बंद कर सकते हैं। तीसरी बात, इससे पुण्य का उपार्जन होता है। इस सामायिक के साधना के अंदर कैसे पुण्य उपार्जन होंगे, हम सामायिक की साधना के क्लासेस को जब लेते जाएंगे आपको समझाएंगे, आज ही इसका बात नहीं करूंगा। पर याद रखना, पुण्य कमाना हो तो एक सामायिक की साधना से कर सकते हो। आपके मन में कभी ये ख्याल आता है कि बाजूगर वाला मेरा पड़ोसी करोड़ों का दान दे रहा है, लाखों का दान दे रहा है, और मैं अभागन हूँ, मैं अभाग्य हूँ कि मुझसे दान नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि दान देने के लिए क्या होना चाहिए, माया भी होनी चाहिए, दान देने के लिए वह सक्षमता भी होनी चाहिए। पर दान भी ना दे सको, एक सामायिक के साधना के अंदर इतना गहरा रहस्य छुपा हुआ है। समय आते मैं बताऊंगा कि सामायिक में हम कैसे दान की आराधना, कैसे तप की आराधना, कैसे शील की आराधना, कैसे ज्ञान की आराधना, और किन आराधनाओं को इस साधना के साथ हम जोड़ेंगे। पर पहला हमको सामायिक समझना है। याद रखना, आपको प्रतिक्रमण ना आए कोई बात नहीं, आप तपस्या नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, आप धर्म में इतने रुचि भी नहीं हो कि आप गुरु भगवंत के पास जाओ या ना जाओ, पर एक बात ये जरूर चिंतन करना कि आप सामायिक के हकदार हो सकते हो। आप प्रतिदिन एक सामायिक अवश्य कर सकते हो। जैसे सवेरे नाश्ते में एक प्लेट सीरा मिल जाए, हलवा मिल जाए, उसको खाने के बाद भले आपको कुछ मिले ना मिले, पूरे दिन की जो फुर्ती होती है, पूरे दिन की जो आपको ताकत चाहिए, उस हलवे के जरिए आपको मिल जाती है। वैसे ही पूरे दिन में आप सामायिक करो ना करो ये दूसरी बात है, पर प्रतिदिन उभय काल के समय पर जब आप एक सामायिक की साधना करते हो, मात्र एक सामायिक की आराधना करते हो, तो याद रखना, पूरे दिन की ही नहीं, पूरे भव की ताकत आपके पास मिल जाएगी। सामायिक करना, संभावों में रहना, सामायिक करना, संभावों में रहना, श्रावक का है गहना रे भाई, श्रावक का है गहना, रोज एक करना,
कर्मों को झरना रोज एक करना, कर्मों को झरना। श्रावक का है गहना रे भाई, श्रावक का है गहना। तो चलो आज इस प्रथम वीडियो के जरिए हम पहला ये तो समझ ले कि सामायिक क्या है, इसका तो जानना जरूरी है। जैसे घर में महिला पनीर बटर मसाला की सब्जी बनाना हो तो पहले उसकी रूपरेखा, उसकी रेसिपी को जानना जरूरी है ना। जैसे आप कोई धंधा करते हो, व्यवसाय करते हो, तो उसकी जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर वह चीज़ क्या है, वह बिजनेस क्या है जो मैं करने वाला हूँ। तो पहले जब मैं साधना की बात कर रहा हूँ तो इस सामायिक साधना को क्यों करना है, आखिर ये सामायिक क्या है। तो चलो कदम बढ़ाते हैं। सामायिक अर्थात आत्मस्वरूप में रमन करना, सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में तल्लीन होना। सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष के जो 4 दरवाजे कह दो, ये कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, चारित्र और तप। इनके जरिए ही जीव आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और इनकी आराधना सामायिक की साधना से होती है। याद रखना, अन्यथा आप सामायिक ना करो, आप तपस्या करते हो तो आप तप की साधना करते हो, वहां पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना नहीं होती है। पर जब आप एक सामायिक की साधना करते हो तो चारों की आराधना कर लेते हो। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आप पूजा कर लेते हो, आराधना कर लेते हो, अर्चना कर लेते हो। अन्यथा तपस्या में मात्र तप का, और अगर आप ज्ञान पढ़ते हो तो मात्र ज्ञान की आराधना होती है, और अगर आप मात्र शील का या भाव का रखते तो उसकी आराधना होती है। पर सामायिक साधना के अंदर इन चारों की आराधना होती है। जब आप सामायिक की साधना करते हो तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की साधना आराधना हो जाती है। उसका विश्लेषण मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे साधना से आराधना हम करते जाएंगे। इस सामायिक की साधना से मोक्ष मार्ग में सामायिक मुख्य है, यह बताने के लिए सामायिक अध्ययन को सबसे प्रथम रखा गया है। आप देखिए, आवश्यक सूत्र के अंदर पहला आवश्यक सामायिक को बताया है। प्रभु ने कहा कि पहला आवश्यक ही सामायिक है, बाद में दूसरे आवश्यक बताए हैं। जब तक आप सामायिक के अंदर नहीं उतरोगे, सामायिक में रम नहीं जाओगे, जब तक आप सामायिक का पक्षान प्रत्याख्यान नहीं लोगे, सामायिक के वश में नहीं आओगे, सामायिक के अंदर प्रवेश नहीं करोगे, तब तक आप प्रतिक्रमण भी नहीं कर सकते हो। 6 आवश्यक में एक आवश्यक भी छूट गया, एक आवश्यक को भी हमने बरोबर नहीं किया तो वह प्रतिक्रमण का दोष लगता है। और प्रभु ने बड़े सरलता से सामायिक को ही पहला आवश्यक बताया है। सामायिक का अर्थ क्या है? सरल से बोलूं, सामायिक सम प्लस आयिक, सम यानी कि समता और आयिक यानी कि आना, जिसमें समता का स्वरूप आ जाए, समता का रस भीतर में आ जाए, मन वचन काय के योग में समता का प्रवेश हो जाए, तो वह क्या है? सामायिक है। सामायिक के द्रव्य वो अगले कभी मौके आने पर बताऊंगा। पर साधना का मुख्य और सामायिक शब्द जो है सम प्लस आयिक यानी कि समता जिसके अंदर आ गया, जिसके अंदर प्रवेश हो गया, जिसके भीतर में समता बस गई, तीनों योगों में समता आ गया, वह सामायिक एक तरह से बताई गई है। भगवती सूत्र शतक 1 उद्देश्य 9 में फरमाया है कि आया सामाय स अठे, अपने शुद्ध स्वरूप में रहा हुआ आत्मा ही सामायिक है। शुद्ध बुद्ध मुक्त चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व की प्राप्ति करना ही सामायिक का प्रयोजन है। मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कौन हूँ आदि विचारों में तल्लीन होना, आत्मा का घवेश ना करना, आत्मा की निकटता की ओर जाना, स्वयं को पहचानना, यही सामायिक है। और इसकी साधना कैसी करनी है वह अलग बात है। पहले मोटे रूप में सामायिक क्या है इसकी परिभाषा जान लो।
अनियोग द्वार सूत्र में सामायिक व्रत क्या है इसकी परिभाषा बताते हुए कहा, जो सम्मो सब भूयेषु तस्सेषु तावेरेषु य तस्य स सामायम हुई ये केवली भाष्यम। अर्थात जो त्रस और स्थावर सभी जीवों को अपनी आत्मा के समान मानता है, सभी प्राणियों को संभाव रखता है, उसी का सच्चा सामायिक व्रत है। ये केवल ज्ञानियों ने फरमाया है। केवली तो क्या फरमाया है केवलियों ने कि जो त्रस स्थावर जीव है, प्रत्येक प्राणी को जो सब प्राणियों से देख करके संभाव रहता है, चाहे वह अपने घर के परिवार के सदस्य हो, चाहे अन्य कोई प्राणी हो, एक इंद्रिय से लेके पचेंद्रिय हो, स्थावर या त्रस जीव हो, सबके प्रति एक ही भाव हो जाए, सबके प्रति वह संभाव आ जाए, वह सामायिक व्रत है। आगे सामायिक आध्यात्मिक फल के विषय में जब प्रभु से पूछा गया, सामायिकम भन्ते जीवे किम जानेहि, अर्थात भगवान सामायिक करने से जीव को क्या लाभ मिलता है, तो प्रभु ने फरमाया, भगवान ने फरमाया, सामायनम सवजोग विरह्यम जन्नवई। क्या बताया? सामायिक करने से सावध्य योग में निवृत्ति होने पर आत्मा पूर्ण विशुद्ध और निर्मल बन जाती है और वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेती है। सामायिक का लाभ क्या है? जब सामायिक का प्रत्याख्यान लेते हैं, सावज योग पचकामी, आगे इसकी साधना में आपको बताऊंगा, पर यह बात याद रखना, जब सावज योग पचकान लेते हैं यानी कि हम सभी जीवों से हम अपना कनेक्शन छोड़ते हैं, हम कनेक्शन को काटते हैं कि किसी जीव से मेरे ताल्लुक नहीं है, मैं स्वयं अपनी आत्मा में तल्लीन हो जाऊं, वह जीव, वह व्रत, वह साधना सामायिक की साधना है। अन्यथा आप देख लीजिए, अगर आप तपस्या करते हैं तो आप सबसे जुड़े हुए रहते हैं, लंबी तपस्या करते हैं तो लंबे लंबे तक सफर तक आपकी साता पूछने के लिए आते हैं, आप आगे जाते हो, वहां गमनागमन करते हो, तो आपका कनेक्शन संसार से जुड़ता ही रहता है। ज्ञान की आराधना करना हो तो भी गुरु भगवंत का सानिध्य को प्राप्त करना पड़ता है, यानी कि ये कनेक्शन किसी और से जोड़ना पड़ता है। पर सामायिक की साधना, सामायिक की आराधना, इन सब के कनेक्शन को छोड़ करके स्वयं को चार्ज करना, स्वयं की आत्मा को चार्ज करना, ये क्या है? ये साधना सामायिक की है, ये सामायिक की आराधना है। आगे बताया है, आचार्य हरिभद्र ने तो स्पष्ट रूप में कहा है कि साधक चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे बौद्ध हो या मूर्ति पूजक भी क्यों ना हो, या अन्य किसी मत का भी क्यों ना हो, पर जो भी संभाव में स्थित होगा वह निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त करेगा। एक व्यक्ति प्रतिदिन लाखों स्वर्ण मुद्राओं का दान दे दे, दान उदारता पूर्वक करता रहे, और दूसरा व्यक्ति समत्व योग यानी कि इसकी साधना, किसकी? जिस संभाव की साधना करे, सामायिक की साधना करता है, इन दोनों में कौन महान है? तो हरिभद्र आचार्य जी कहते हैं कि तत्वदर्शी मनुष्यों ने कहा है कि समत्व योग सामायिक की जो साधना करता है वह महान है। करोड़ों वर्षों तक तपाचरण के निरंतर साधना करने वाले जिन कर्मों को नष्ट नहीं कर पाता है, उनको संभावी साधक कुछ ही क्षणों में क्या कर देता है? उन कर्मों का नष्ट कर देता है। यानी कि लंबी लंबी तपस्या करने से कर्मों को का फल निश्चय ही क्षय होगा, पर ज्ञानी कहते हैं कि मात्र इस संभाव की साधना, इस सामायिक की साधना, इस सामायिक की आराधना जो करता है वह कुछ ही क्षणों में वो क्या कर देता है? बड़े से बड़े कर्मों को भी क्या कर देता है? हल्का कर देता है, क्षय कर देता है। आगे सूत्रकार कहते हैं कि कोई भी साधक बिना संभाव की साधना से
ना ही मुक्त हुआ है, ना ही होगा और ना ही हुआ है। अतीत काल में जो साधक मुक्त हुए हैं, वर्तमान काल में जो मुक्त हो रहे हैं और भविष्य काल में जो मुक्त होना है, जिन्हें मुक्त होना है, उनको मुक्त होने का आधार सामायिक ही है, था और रहेगा। स्पष्ट कहा गया कि आगमों के अंदर कि मोक्ष को प्राप्त करना हो तो साधक को इस संभाव की साधना, इस सामायिक की साधना, इसकी आराधना करते हुए ही मुक्ति को प्राप्त कर पाएगा। याद रखना, मैं आपको जाव जीव संयम की आराधना नहीं करने के लिए प्रतिबोध कर रहा हूँ, क्योंकि ठाणांग सूत्र के अंदर प्रवज्जय लेना, दीक्षा लेना कैसे लेते हैं, किन कारणों से लेते हैं, प्रभु ने वहां पर फरमाया है। पर प्रतिदिन एक सामायिक करने का आह्वान जरूर करूंगा, इसकी साधना, इसकी आराधना करने के लिए जरूर कहूंगा, क्योंकि इसकी साधना प्रतिदिन करने से किन किन की आराधना हम करेंगे, कैसे करेंगे, ये समय आने पर बताऊंगा। पर मुख्य तौर पर सामायिक एक विशुद्ध साधना है। सामायिक में साधक की चित्तवृत्ति चीर समुद्र की तरह एकदम शांत रहती है, इसलिए वे नवीन कर्मों का बंद नहीं करता है। एक बड़ा मुख्य चिंतन करने का यह शब्द आया है कि जो साधक इसकी साधना करता है, सामायिक में नए कर्मों का बंध नहीं होता है। अन्यथा किसी भी क्रिया में कर्म बंद हो सकता है, पर जो इसकी आराधना करता है, जो इसकी साधना करता है, जो प्रतिदिन सामायिक में रमता है, उस समय पर नवीन कर्मों की यानी कि नए कर्मों का बंध नहीं होता है और आत्म स्वरूप में स्थित रहने के कारण जो कर्म शेष रहे हुए हैं उनकी वह निर्जरा भी कर लेता है। दो बातें आई, ना तो वो नए कर्म का बंध नहीं करेगा और दूसरे जो किए कर्म है उसकी भी निर्जरा होगी। वो कैसे होगी? ना तो कोई लंबी तपस्या, ना तो कोई करोड़ों का दान देना, मात्र एक सामायिक की साधना, एक शुद्ध उस पुण्य श्रावक की तरह सामायिक की साधना जो करता है, वह निश्चय ही घर बैठे बैठे ही बिना कुछ परिश्रम करते हुए वह एक सामायिक की आराधना करते हुए वह साधक अपने किए कर्मों की निर्जरा कर लेता है और नए कर्मों का बंध नहीं होता है। ये एक ही साधना है। बाकी अनुष्ठान वह रही दूसरी बात। अनुष्ठान करते हैं, कराते, इसके पीछे क्या लाभ है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी चर्चा मात्र सामायिक साधना की ओर है। याद रखना, अनुष्ठान हमेशा फलित फूलित होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ लाखों व्यक्ति एक साथ जुड़ते हैं और लाखों भावना की तरंगे वहाँ पर, वाइब्रेशंस वहाँ पर रहती है। अगर 100 आदमी के शुभ तरंगे हुए और वहाँ पर 10 आदमी के अशुभ तरंगे जुड़ गए, टकरते जाते हैं, तो वह अनुष्ठान का जाप इतना फलदायक नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, वहाँ पर कर्मों की जितनी निर्जा होनी चाहिए नहीं होती है, और होना है अपनी स्वयं किए कर्मों की निर्जरा करना है तो मात्र एक साधना है। और वह कौन सी साधना है? सामायिक की साधना है, सामायिक की आराधना है। बंधुओं, आप इस सामायिक का रहस्य को जानने का प्रयास करो। मैं सरल भाषा में आपको समझाऊंगा कि इसकी साधना, इसकी आराधना कैसी करनी है। तो पहले हमारी बात चल रही है, हमारी चर्चा चल रही है सामायिक की ओर, कि सामायिक के बगैर, चारित्र के बगैर मोक्ष ना मिला है, ना मिलने वाला है और कभी ना मिल सकता है। दूसरी बात, सामायिक की साधना बहुत ही उत्कृष्ट साधना है। अन्य जितनी भी साधनाएं हैं वे सभी साधनाएं इसमें अंतर्निहित हो जाती है। आप देखिए, जो कोई भी अन्य साधना करनी हो तो आपको सामायिक लेना जरूरी है, इसकी साधना पहले करनी जरूरी है। इसलिए सामायिक को सर्वश्रेष्ठ साधना बताई गई है। सामायिक को 14 पूर्व का अर्थ पिंड भी कहा है। उपाध्याय यशो विजयी ने सामायिक संपूर्ण द्वादशंगी रूप जिनवानी का सार रूप बताया है। रंग बिरंगे खिले हुए पुष्पों का सार गंध है। यदि पुष्प में गंध नहीं है, केवल रूप है, तो वह केवल दर्शकों के नेत्रों को तृप्त कर सकता है, किंतु दिल और दिमाग को ताजगी प्रदान नहीं कर सकता है। दूध का सार धृत है। जिस दूध में धृत नहीं है, मलाई नहीं है, वह केवल नाम मात्र का ही दूध है।
घृत से ही दूध में पौष्टिकता रहती है, वह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार तिल का सार तेल में है। यदि तिलों में से तेल निकल जाए, इक्षुखंड में से रस निकल जाए, धान में से चावल निकल जाए तो निस्सार बन जाता है। वैसे ही साधना में से संभाव यानी कि सामायिक निकल जाए तो वह साधना भी निस्सार है, केवल नाम मात्र की साधना है। समता के अभाव यानी कि सामायिक की उपासना में उपहास है। साधक माया जाल के चुंगल में फंसा जाता है। दूसरों की उन्नति को निहार करके उसका अंतर मानस में ईर्ष्या की अग्नि लगने लगती है। वैर विरोध के जहरीले कीटाणु कुल बुलाने लगते हैं। इसलिए सामायिक की आवश्यकता पर बल दिया गया है। कोई भी साधना कर लो, इसकी उत्कृष्टता बताई है कि सामायिक सर्व उत्कृष्ट साधना है। क्यों है? क्योंकि आप भीतर भीतर जब मैं एक एक पाठ को बताऊंगा, सामायिक विधि के अंदर कैसे विधि ली जाती है और एक एक पाठ की जैसे हम आराधना करेंगे तो आपको बड़े सरलता से समझाऊंगा एक एक पाठ में क्या सार है, क्या गुण है, क्या रहस्य है। प्रभु ने किस ढंग से इस सामायिक व्रत को स्वीकार करने के लिए जो विधि बताई है, क्यों बताई है, और इसकी आराधना, इसकी पूजा करने से लाभ तो एक तरफ है, इसकी आराधना और पूजा करने से हमें क्या क्या प्राप्त होगा। बस एक 48 मिनट की पूरी साधना के अंदर हम कितने की आराधना कर लेंगे, ये आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। बात चल रही है आपकी और हमारी कि सामायिक क्या है। याद रखना, सामायिक एक आध्यात्मिक साधना है, इसलिए इसमें जाति पांति का प्रश्न नहीं उठता है। हरिकेशी मुनि जाति में अनितज थे, पर सामायिक की साधना से वे देवों द्वारा भी अर्चनीय बन गए। धम्मो मंगलमुखी ठम अहिंसा संयमतवो देवा वेतम नमं संतिम जस धम्म संयमनो। वह धर्म उत्कृष्ट है, मंगल है, जहाँ पर ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की आराधना होती है, साधना होती है। वहाँ पर देवता भी क्या हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। इस गाथा को आपने कई बार सुना है, मात्र सुन करके अपने जीवन में नहीं उतारा है। जीवन में उतारना हो तो इसकी साधना करनी है, इसकी आराधना करनी है। मात्र 48 मिनट आपको निकालना है और भावों के साथ सामायिक से जुड़ जाना है। एक बात को मैं इस साधना को लेकर के आगे के वीडियो में मैं आपको एक एक विधि के साथ बताऊंगा कि क्या गहरा रस है। तो आज एक मैं पहली बात बता देता हूं कि सामायिक की साधना करने से हम दान की आराधना करते हैं। क्या करते हैं? दान की पूजा करते हैं, दान की आराधना करते हैं। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि लाखों का दान हर कोई नहीं दे सकता है, चाहे वो कैश का हो, चाहे वो अन्नदान हो, चाहे कोई भी दान हो। इतनी इजी नहीं है, इतना सरल नहीं है कि प्रत्येक जैनी दानी बन सके। समझ में आई मेरी बात? आप गहरा रस लेना चाहते हो ना, और आपने बड़ा दान भी कर दिया हो तो जीवन में एक बार या 2 बार किया हो, प्रतिदिन नहीं कर सकते हो। प्रतिदिन बहुत कम जीव होते हैं जो दान करते हैं। अन्यथा आप अपने हैप्पी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या मुख्य कोई त्योहार में हो, आप दान दे देते हैं, क्योंकि ये जैनियों का संस्कार है। पर प्रतिदिन दान देने की साधना, प्रतिदिन दान देने की आराधना इस सामायिक साधना के अंतर्गत आती है। चिंतन करने का विषय है, कौन सा दान दे रहे हैं? क्या सामायिक में हम दान दे सकते हैं? आप देखते हैं प्रतिक्रमण में, संवत्सरी प्रतिक्रमण में बोली लगाई जाती है। लोग इसकी बोली, संवत्सरी प्रतिक्रमण की बोली लगाते हैं, और लगाने के बाद क्या वहां पर तुरंत कैश दिया जाता है? नहीं दिया जाता है, क्योंकि मान्यता यही है कि सामायिक में रुपयों का लेन देन ना ही करना चाहिए और ना ही होता है। बात आपकी माननीय है, पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, शास्त्रों के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि प्रतिदिन सामायिक करने से आप प्रतिदिन दान की आराधना कर रहे हो, दान की आप पूजा कर रहे हो। आप चिंतन करो, आप सामायिक में दान दे सकते हो।
सामायिक में दान देते हो क्या? मेरा एक पहला प्रश्न आपसे है। तो चिंतन हमें बोध कर रहा है कि हाँ, हम सामायिक में प्रतिदिन दान दे रहे हैं। कौन सा दान दे रहे हैं? अभय दान दे रहे हैं। जो दानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? अभय दान है। इसकी चर्चा 2-4 मिनट के बाद करेंगे, पर पहला चिंतन कीजिए कि आप जब लाखों का दान देते हैं तो कितना समय लगाते हैं? बोलो जी। 2 मिनट में वो चेक साइन करके आप लाखों करोड़ों का दान दे सकते हो, माना। पर बिना पैसे दिए दान की साधना इस सामायिक की आराधना से होती है, सामायिक की साधना से होती है। कहते हैं ना कि पैसों लगे ना टक्को, जैन धर्म है पक्को। ये बात आपने कभी पूर्वजों से सुनी होगी। तो समझना यह है कि जब आप सामायिक व्रत लेते हो, सामायिक की साधना में प्रवेश होते हो, तो आप निरंतर 48 मिनट दान देते हो। जैसे मैंने अभी कहा ना, करोड़ों का दान तो आप सिर्फ 2 मिनट दे करके मुक्त हो जाओगे। और वह दान भी आपका कितना सफल होगा। कर्मों की निर्जरा तो होती है, पुण्य कर्म का उपार्जन तो पक्का होता है दान के अंदर, मैंने माना। पर दान हमेशा देते पुण्य जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं मिलेगा एक गारंटी नहीं है। मान लीजिए आपने एक बोरा, आपने रागी का, जुहार का एक कबूतर के नाम से आपने दान दे दिया। आपने पैसा दे के उस बोरे को खरीद लिया और दे भी दिया, पर उस बोरे के अंदर अगर जीव लगे हुए हैं, इलाई हो, चींटी हो, वगैरह हो, आपने उसकी साफ सफाई नहीं की, क्योंकि आपने तो सिर्फ पैसे देकर दान दे दिया है। तो याद रखना, जब उसको कबूतर चुंगते हैं, कौवे चुंगते हैं, तो जितना पुण्य मिलना उतना नहीं होता है, क्योंकि उनके साथ में रहे जीव की विराधना होती है। तो दान में कभी हो सकता है, मैं आपको यहाँ पर दान नहीं देने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ गहरा रूप से कि सामायिक साधना के अंदर दान की आराधना कैसे होती है। और ये निष्सफल प्रति 48 मिनट, पूरे के पूरे 48 मिनट में जैसे ही आप सावजम योग क्रिया की आप पचखान लेते हो, चितारते हो, उतने पल तक आप क्षण क्षण में दान दे रहे हो। और आपको अभ्यास नहीं हो रहा, आपको पता नहीं हो रहा, क्योंकि आपने सामायिक को गहरा समझा नहीं, गहरा रस समझा नहीं। मात्र करे में भंते ले लिया, पाठ आया नहीं आया, आपने सामायिक में प्रवेश कर लिया, देखा 48 मिनट कैसे भी टाइम पास करना है, चाहे वो प्रभु की भजन करो, चाहे प्रार्थना करो, चाहे प्रवचन सुन लो, पर कैसे भी 48 मिनट को गुजार देना आपकी और हमारी ये रूढ़ी बन गई है। क्योंकि हम साधना नहीं चाहते हैं, हम इसकी साधना का गहरा रस समझना नहीं चाहते हैं। तो सामायिक साधना में जैसे ही आप प्रत्याख्यान लेते हो, तो करेमी भंते से सावजम योग का जब आप पचकान लेते हो, आप सर्व जग के अंदर जितने भी जीव है, प्राणी है, उनको अभय दान दे रहे हो। पल पल में आप उनको अभय दान दे रहे हो, और वे सब जीव आपसे बहुत खुश है, क्योंकि उनको पता चल गया कि अमुक श्रावक ने सामायिक का पचकान ले लिया तो हमको हानि नहीं करने वाला है। क्योंकि सामायिक के अंदर आपको तो इतना पता है कि किसी जीव को मारना नहीं है। तो आप जैसे ही पचकान ले लिए, याद रखना आपके अंदर में एक आनंद उठना कि मैं क्या कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ। वो भी कौन सा दान दे रहे हो? अब ही दान दे रहा हो, और कितने जीवों को दे रहे हो? अगर आप कुछ पैसे दान देते हो, मान लीजिए आपके घर के सर्वेंट को भी देते हो, तो कितने जीव को देते हो भैया? 1 को, 2 को, या उसके परिवार को देते हो। पर सामायिक साधना एक ऐसी साधना है, जब आप अभयदान दे रहे हो तो जगत के जितने भी प्राणी हैं उन सबको आप अभयदान दे रहे हो। प्रभु ने करेमी भंते का पाठ में ऐसा शब्द को जोड़ दिया, सावध योग का पचखान, यानी कि सर्व जीवों से आप डिस्चार्ज हो गए। ये ऐसी वो प्रत्याख्यान है। और पल पल कितने जीव, 1 नहीं 2 नहीं, असंख्यात जीव को आप दान दे रहे हो। और जब आप सच में मान लो, ये आप चिंतन करना आज इस विषय को, जब आप किसी की बोली लेते हो, अरे बोली भी छोड़ो, जब घर में कुछ प्रसंग आता है, आप 21,000 11,000 देते हो, तो कितनी बार उसको गिनाते हो, वो नाम कितनी बार आप सुनने के लिए उत्सुक होते हो।
जब गुरु महाराज प्रवचनों में कहता है कि अमुक सेठ आज ने इतना दान दिया जीव दया के लिए, तो आप कितने खुश होते हो। आप स्वयं जब 2 रुपये के भी दान देते हो तो आप खुश का अनुभव करते हो अंदर से कि मैंने आज दान दिया है। यहाँ पर सामायिक जब आप प्रतिदिन करेगो तो वही आनंद आना, वही रस आना कि मैंने 1 जीव को नहीं, 2 जीव को नहीं, 3 जीव को नहीं, 1 घर को नहीं, 2 घर को नहीं, मैंने 1 समाज को नहीं, 2 समाज को नहीं, मैंने विश्व के अंदर जितने जीव है उनको अभय दान दिया हूँ, अभय दान दे रहा हूँ। तो प्रतिपल जब आप सामायिक की साधना करते हो तो अंदर वह भाव होना चाहिए, और भाव नहीं भी आए तो भी ये मान लो कि आप प्रतिदिन जब भी 1 सामायिक करोगे, 1 सामायिक की साधना जब भी करोगे, आप निरंतर दान दे रहे हो और आप दान में चूकने वाले नहीं, क्योंकि प्रतिदिन जब आप समय कर रहे हो तो प्रतिदिन इसकी आराधना कर रहे हो, प्रतिदिन आप दान दे रहे हो। बोले आप रोज 1 रुपया ना निकाल सको, निकालना ही चाहिए, पर ना भी निकाल सको, आप निर्धन व्यक्ति भी क्यों ना हो या आप धनवान भी हो और निकाल नहीं सकते हो, तो याद रखना 1 सामायिक की साधना, 1 सामायिक की आराधना कर लो, उसमें दान की आराधना हो जाती है, दान की पूजा हो जाती है, दान की अर्चना हो जाती है। 6 काय जीवों का हम क्या करते हैं, अब ये दान देते हैं, ये सबसे बड़ा दान है। तो बोलो आप चिंतन करना आज कि 1 सामायिक करने से आप 48 मिनट असंख्यात जीवों को दान दे रहे हो, तो आपके अंदर खुशी तो आनी चाहिए, है ना। इस साधना का बड़ा रहस्य है। आप सिर्फ पचखान लेके चितारने में लगे हुए रहते हो, पर याद रखना पूरे 48 मिनट आप दान दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, देते ही जा रहे हो। तो दान देने की कला तो एक सामायिक के अंदर ही आ गई है। बाद में आप कितना दो ना दो वो आपके ऊपर निर्भर है, पर 1 सामायिक का व्रत आपने ले लिया, 1 सामायिक का पचखान आपने ले लिया, तो आप पूरे 48 मिनट उसकी आराधना कर रहे हो। तो सामायिक साधना के अंदर मैं ज़्यादा विषय ना लेते हुए आपको आज यही समझाने आया, मुख्य बिंदु को आपको पुनः दोहरा दूं कि सामायिक संभाव की आराधना है, संभाव की साधना है। संभाव तीनों योगों में समावेश हो जाए, भीतर में समावेश हो जाए, पूरी दुनिया से डिस्चार्ज होकर के स्वयं को रिचार्ज कर दे, स्वयं को पहचाने, आत्मा की ओर जाए, आत्मा के स्वभाव को पहचाने, ये मोटा मोटी में सामायिक की साधना है। दूसरी बात, सामायिक की साधना जो करते हैं उनको नरक के जो बंधे हुए कर्म होते हैं वे क्षय हो जाते हैं, देव आयुष का बंध होता है। और तीसरी बात, सामायिक साधना ही एक ऐसी साधना है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। सामायिक के बगैर कोई भी साधक ना मोक्ष पाया है, ना पाएगा, ना पाने वाला है। तो इसकी आराधना, इसकी साधना अवश्य करना है। रही और मुख्य तौर कि सामायिक में हमको ना तो कोई पैसे की खर्चा करने पड़ता है, ना कोई लंबी तपस्या करना है। कि देखिए इन संवत्सरी पर्वों के प्रयोग के दिनों के अंदर हम कहते हैं कि एकासन कर लो, बेहासन कर लो, वास कर लो, जैसी चाहता है वैसी कर लो। चलो कोई बलवान हो तो वास कर लेते, बेले कर लेते, प्रतिदिन एकासना व्यासना कर लेते हैं। और 80% लोग रात्रि भोजन का त्याग भी करने को चाहते हैं, और कोई ऐसे जीव होते कि रात्रि भोजन कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए उनके शरीर के अनुकूलता के वास्ते, माना ना। पर ऐसे लंबे लंबे तपस्या की साधना ना भी की हो, मात्र 1 सामायिक कर लो मात्र, क्योंकि प्रतिक्रमण के अंदर, संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर पहला आवश्यक ही सामायिक आवश्यक बताया है। तो प्रभु ने कहा कि दूसरे एक तरफ है दूसरी साधना, पर आपको जब संवत्सरी प्रतिक्रमण करनी हो तो इसकी आराधना, इसकी साधना करना ही है। चाहे वह जीव ज्ञानवान हो नहीं हो, प्रत्येक जैनी सामायिक के अंदर प्रवेश होकर ही मिच्छामि दुक्कडम दे सकते हैं। प्रति सामायिक के अंदर ही आकर के वे अपनी पापों की आलोचना करने का हकदार होते हैं। इसलिए आप कुछ करो ना करो, आप करते हो धर्म की साधना आराधना, बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो याद रखना एटलीस्ट आप एक ऐसी सामायिक की साधना, एक ऐसी सामायिक की आराधना शुरू कर लीजिए। और मैंने पुनः बताया कि सब साधनाओं से उत्कृष्ट साधना है तो वह सामायिक साधना है। फिर आगे मुख्य तौर पर आज हमने देखा कि दान की आराधना सामायिक साधना में कैसी होती है, दान कैसे दिया जाता है, पूरे 48 मिनट दिया जाता है और कितने को दिया जाता है।
और सर्वश्रेष्ठ दान बताया अभय दान, जो सर्व जीवों को हम 48 मिनट निरंतर दान देते हैं। जो साधक प्रतिदिन समय करता है वह प्रतिदिन दान की आराधना से जुड़ गया, वो प्रतिदिन दान देने में शुरू हो गया। और याद रखना, दानशील तप भावना धर्मीय 4 प्रकार, जो कोई तू निश्चय कर ले होसी बहुपार। तो इस सामायिक साधना के अंदर प्रतिदिन आप दान दे रहे हैं, दान की श्रृंखला से जुड़ गए हैं। चलो एक दिन आपने गाय को रोटी दी भी हो, नहीं भी दी हो, कभी भूल जाते हैं, कभी रोटी घर में नहीं रहती है नियम वाली, पर नियम वाली सामायिक करने से हम अभयदान की ओर बढ़ते हैं। और सर्व जीवों को क्या करते हैं, सर्व जीव राशि को अभयदान देते हैं, जो सबसे बड़ा दान बताया है, श्रेष्ठ बताया है। इसलिए सामायिक का रूप स्वरूप आपको समझाया। और आज इसकी साधना में प्रथम चरण में हमने दान की आराधना, दान की पूजा, दान की अर्चना की बात आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आप भी इन बातों को ध्यान दें और सामायिक साधना से जुड़े, प्रतिदिन सामायिक करें। सामायिक करना कर्म को झरना, सामायिक करना कर्म को झरना। श्रावक का है गहना रे भाई, श्रावक का है गहना। रोज एक करना कर्म को झरना, रोज एक करना कर्म को झरना। श्रावक का है गहना रे भाई, श्रावक का है गहना, श्रावक का है गहना रे भाई, श्रावक का है गहना। समय की घड़ी इशारा कर रही है। कल हम इसकी साधना की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे हम इसके और आराधना क्या क्या होती है सामायिक के अंदर, आप सामायिक के पचकान के आते ही आपकी और किस किस की आराधना करने वाले हैं और किस किस की आराधना कर रहे हैं और क्या करने चाहिए, समय आने पर बताया जाएगा। और कल से हम सामायिक साधना शुरू करते हुए हम प्रथम चरण यानी कि सामायिक विधि के प्रथम चरण जो वंदना है, वंदना की आराधना, वंदना की पूजा, वंदना को हम क्यों करना है, इससे क्या लाभ है, और वंदना का हम उच्चारण भी आपको समझाएंगे, सिखाएंगे। टिकुतो से लेकर मथेन वंदामी का उच्चारण शुद्ध रूप से सिखाएंगे। और इसको सीख करके भाव भक्ति के साथ विधि सहित वंदना करने से क्या लाभ है और सामायिक के अंदर इसकी आराधना, इसकी पूजा कैसी कर रहे हैं, हम इसका देखने को प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ ओम शांति।